हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है देखिए वैसे तो मैं ये बना रहा हूँ वीडियो जो आपकी श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी है गढ़वाल की, तो उसका जो बीकॉम थर्ड ईयर का न्यू सिलेबस आया तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एमसीक्यूज आपको आएंगे। तो श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जो बादशाही हॉल टिहरी गढ़वाल में है, तो उसमें इस बार एमसीक्यूज आएंगे। तो इसमें दो तरीके से जो है वो मैंने मैटर आपके लिए तैयार किया है। इसमें थ्योरी पोर्शन भी है आपका मतलब कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी बिल्कुल जो है एक एक दो दो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं हर टॉपिक में से, ताकि सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। तो उसकी भी पीडीएफ फाइल अलग है मेरे पास में, और ये जो एमसीक्यूज हैं तकरीबन 500 प्लस में एमसीक्यूज हैं, तो वो भी मेरे पास में हैं। तो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। ये पेपर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में है। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो है ये पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से है, और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में ही एमकॉम सेकेंड ईयर में भी ये पेपर मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से है, और श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में ये पेपर आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से है। तो इसमें मैंने ये जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं तो उनको मैंने कवर्ड किया है, ठीक है। तो 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको मैंने हटा दिया है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से, तो आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में भी और श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में भी, तो मैं दोबारा से ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बैंक है आपका, ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं है, ये आपका क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। जो स्टूडेंट इसे परचेज करना चाहे पीडीएफ फाइल, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है उसमें कॉन्टैक्ट करके वो पीडीएफ फाइल मुझसे सारे सब्जेक्ट की ले सकते हैं, सॉरी। तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स की जो है एमसीक्यूज मैं प्रिपेयर कर चुका हूं। तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मैं उनके व्हाट्सएप नंबर पर बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा के उनको जो है बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो उसको मैं दे दूंगा व्हाट्सएप नंबर पर, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए किस संस्था का गठन किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें कि ट्रेड एवं मर्चेंडाइज मार्क अधिनियम 1958। मैं क्वेश्चन की स्पीड स्लो रखूंगा, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप बहुत ही स्पीड में बोलते हैं, तो बहुत आराम से मैं आपको समझाऊंगा। तो तकरीबन 50 क्वेश्चन जो है वो मैं इस वीडियो में आपके कवर करूँगा। सेकेंड है आधानात्र व लपेटने वाला सामान का उपयोग पैकेजिंग है जिसमें लेबल लगाना व सजाना भी शामिल है, जिससे वस्तु जो है वो सुरक्षित रहे, उसकी बिक्री करने में सहायता मिले तथा उस वस्तु को उपभोग के द्वारा काम लाने में सुविधा रहे। तो यह कथन किसका है। तो यह कथन है ऑप्शन बी करेक्ट है, मेंशन एवं रथ का। 3 नंबर, उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है फिलिप कॉटलर का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना, विपणन प्रबंध के पिता कौन है, जनक कौन है, तो उसका आंसर भी आपका आएगा फिलिप कॉटलर, ध्यान रखिएगा। चलिए, सरकार को अनेक वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण लागू करने का अधिकार प्राप्त है, तो वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। उत्पाद मिश्रण मूल्य नीतियां हैं, तो ये देखिए तीनों ही इसके ऑप्शन बिल्कुल सही हैं कि उत्पाद श्रृंखला मूल्य नीति भी है, उप उत्पाद कीमत नीति भी है, वैकल्पिक उत्पाद कीमत नीति है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, उपयुक्त सभी। वितरण वाहिकाओं का आशय उन आर्थिक संस्थाओं की रीतियों से है जिनके द्वारा उत्पादक अपना माल प्रयोगकर्ताओं के हाथों में सौंपता है। तो यह कथन किसका है। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड बुर्स्किट। अप्रत्यक्ष वितरण का मुख्य लाभ है, देखिए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, वितरण लागत का
कम होना। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, थोक विक्रेता का मुख्य कार्य है। तो देखिए, वस्तुओं का विकेंद्रीकरण करना भी, श्रेणीयन करना भी और बाजार सर्वेक्षण भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। देखिए, मैंने ये जो आंसर बोल्ड भी कर रखे हैं और टिक भी इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जब पीडीएफ फाइल मंगाते हैं तो कहते हैं कि सर आंसर हमारे सामने हो ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में हमें आसानी हो। तो मैंने इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे ऑप्शन नहीं लगाए थे, तो बच्चों का ये कहना था कि सर हम बार बार कहाँ तक जो है ऑप्शन का लास्ट वाला पेज हम देखते रहें, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बच्चों की फैसिलिटी के लिए ही मैंने ऑप्शन जो है वो साथ में टिक लगाया है ताकि आप साथ के साथ आंसर देख सकें। और जो बच्चे पीडीएफ फाइल भी मुझसे मंगाते हैं तो क्वेश्चंस के साथ में ही वो आंसर भी देख सकते हैं। उन्हें बार बार, क्योंकि ये 48 पेज की फाइल है, तो बार बार उनको जो है पेज नंबर 48 पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फुटकर वितरण में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो अंतिम उपभोक्ताओं को सीधे बेचने से संबद्ध होती हैं। तो किसने कहा है ये कथन? यह कंडिफ एवं स्टिला का। वस्तुओं के भौतिक प्रवाह का प्रबंध और प्रवाह प्रणाली की स्थापना एवं संचालन भौतिक वितरण है। तो ये भी कहा स्टेंटन ने। इनका पूरा नाम है W.J. स्टेंटन, विलियम जे स्टेंटन। विज्ञापन को वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला को कहा जा सकता है। तो ये है ऑप्शन बी, बॉलिंग। ये देखिए मिक्सचर क्वेश्चन है हर एक आपके चैप्टर के। अगर आप ये 500 क्वेश्चंस कर लेते हैं बहुत अच्छे से रिवाइज, तो आपकी एक तरीके से पूरी मार्केटिंग जो है, मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग पूरी कवर्ड हो जाती है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन पेपर्स में से ही मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है ना। कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही है कि विक्रय संवर्धन उपभोक्ताओं को क्रय के लिए प्रेरित करता है। 13 फिर से कि कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है कि प्रत्येक उत्पाद एक पृथक ब्रांड होता है। प्रत्येक उत्पाद एक पृथक ब्रांड होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। वस्तुओं की संख्या के आधार पर ब्रांड है। तो देखिए उसे हम कहते हैं अम्ब्रेला ब्रांड। ठीक है, अम्ब्रेला ब्रांड। 15, विपणन के दृष्टिकोण से एक उत्पाद को उन सुविधाओं का पुलिंदा कहा जा सकता है जो कि उपभोक्ताओं को प्रस्तुत की जा रही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है R.S. डावर का। ठीक है, विपणन एक आधारभूत व्यवसायिक दर्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परिभाषा एक्चुअली मार्केटिंग की है ना। तो कि विपणन एक आधारभूत व्यवसायिक दर्शन है, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है विलियम जे स्टेंटन का। विपणन मिश्रण के 4 मौलिक तत्व किसकी देन है? तो ये है एम सर कैक्टी। ये एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसका आंसर है मैकार्थी। ठीक है, आंसर है मैकार्थी। ध्यान रखना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ये आगे क्वेश्चन आएगा, रिपीट होगा, मैं इसको ठीक करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विपणन का कार्य नहीं है? तो शिक्षण है, ऑप्शन नंबर बी वो सही है। विपणन अवधारणा उपभोक्ता प्रधान है जो कि सुगंधित विपणन द्वारा समर्थित होती है और जिसका लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि लक्ष्यों की संतुष्टि का आधार है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन सी, फिलिप कॉटलर का। निम्नलिखित समूहों में आय विभक्तिकरण किसको लक्षित करता है? तो देखिए धनी वर्ग को भी और मध्यम वर्ग को भी और निम्न आय वर्ग को भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है? देखिए व्यक्ति, पर्सन। विपणन मिश्रण जो मार्केटिंग मिक्स है वो 4 होते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। तो जो व्यक्ति है वो हो गया पर्सन, तो ये नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्पाद विकास प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद की जानकारी।
निम्न में से कौन सा बाजार विखंडन का मनोवैज्ञानिक आधार है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन शैली, लाइफस्टाइल। विपणन के लिए पैकेजिंग है, तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक। ठीक। उत्पाद नवीनीकरण का मुख्य कारण है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी विकास। जो टेक्निकल डेवलपमेंट होता है उसी से उत्पाद नवीनीकरण जो होता है वो उसका प्रमुख कारण होता है, तकनीकी विकास। लेबलिंग है, देखिए लेबलिंग जो होती है वो अनिवार्य होती है, ठीक है, कंपलसरी है। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, जब तक उसकी लेबलिंग नहीं करते तो हमें उसके बारे में पता नहीं लगता कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, कितनी कितनी मात्रा में मिली हुई हैं। तो लेबलिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है ना। कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास में, अगर हम कोई दवाई लेते हैं तो उसमें आप देखें कि किसी शीशी पर लेबलिंग चढ़ी होती है तो उसमें सारी डिटेल होती है। हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो लेबलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। निम्न में से कौन सा ब्रांड नाम है? तो जो वीडियोकॉन है, ये वीडियोकोना गलत लिखा गया, ये वीडियोकॉन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये एक ब्रांड नेम है। चलिए, नवीन उत्पाद विकास से क्या आशय है? तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं कि पुराने उत्पाद में सुधार, नए उत्पाद को जोड़ना और ग्राहक संतुष्टि पर बल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है कि उपयुक्त में से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 100 इकाई से कम पर 10 रुपये प्रति इकाई, 100 या 100 से ज़्यादा इकाई पर 9 रुपये प्रति इकाई है। तो ये निम्न में से कौन सी छूट है? तो ये है मात्रात्मक। इसमें मात्रात्मकता गलत है, आका डंडा नहीं आएगा, मात्रात्मक है। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा ली जाती है तो वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है ना। हम कोई मान लीजिए सामान ले रहे हैं, मान लीजिए हमने 1 किलो अगर सेब लिए तो वो मान लीजिए 100 रुपये किलो है, हम कहते हैं कि चलो हमें 3 किलो सेब दे दें, तो हो सकता है कि दुकानदार शायद 95 रुपये या 90 रुपये लगा ले। तो क्वांटिटी हम खरीदते जाते हैं ज़्यादा, तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो सस्ता हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है 30 नंबर कि भौतिक वितरण प्रणाली के कार्य हैं। तो भंडारण निर्णय भी है, परिवहन निर्णय भी है और स्टॉक निर्णय भी होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। जब उत्पाद स्थानीय क्षेत्र में ही बेचे जाते हैं तो उस बाजार को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय बाजार। इंग्लिश में कहते हैं हम इसे लोकल मार्केट। निम्न में से कौन सा विक्रेता को वित्तीय अभिप्रेरक है? तो ना तो अधिकार सौंपना है, ना ही संवर्धन है और ना ही सभा सम्मेलन में अवसर देना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है, तो इसमें भी तीनों सम्मिलित हैं, ग्राहकों की सेवा भी और बिक्री करना भी, ख्याति को बढ़ाना भी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विक्रय के पश्चात सेवाएं होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस। मान लीजिए आपने कोई महंगा प्रोडक्ट लिया, एसी लिया और उसको 1 साल तक की गारंटी दे दी है, तो अगर वो 3 महीने में या 4 महीने में अगर उसमें कोई भी खराबी आ जाती है तो आपने जिस दुकानदार से या जिस शोरूम से वो एसी लिया तो आप वहाँ पर उसको एक कंप्लेंट करेंगे कि भाई मेरे एसी में ये प्रॉब्लम आ गई है। तो वहाँ से आपके पास पर्सन आएगा रिपेयरिंग करने के लिए और वो उसको ठीक करके जाएगा, क्योंकि जब उसने 1 साल का टाइम दिया है तो उसको जो है कुछ भी पेमेंट चार्ज नहीं करनी चाहिए। जो भी कोई प्रोडक्ट में खराबी हुई होगी आपके एसी में तो वो उसको बिल्कुल फ्री ठीक करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, विपणन में क्रय और विक्रय दोनों ही क्रियाएं शामिल होती हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है प्रोफेसर पाइले के द्वारा। ऑप्शन ए, विपणन क्रिया का मुख्य उद्देश्य किसको जोड़ना है? ऑप्शन ए, उत्पादक तथा उपभोक्ता को। विपणन की उपेक्षा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण है, यह विचार
किसके हैं? तो ये है पीटर एफ ड्रकर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, तकनीकी शक्तियां जो होती हैं वो सूक्ष्म पर्यावरण से संबंधित नहीं होती। प्रोफेसर आर.एस. बुशर्किक ने अपनी पुस्तक विपणन के सिद्धांत में उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण के लिए किन प्रश्नों को हल करने की बात कही है? ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन है, जैसे कौन ए, और बी है कौन और क्या, और सी है कब, कहाँ, कैसे, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। उपभोक्ता क्रय व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो मनोवैज्ञानिक घटक भी हैं उसमें, आर्थिक घटक भी हैं और सरकारी नीति भी होती है। तो ऑप्शन डी इसमें सही है आपका, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है? ये जो किसी व्यक्ति का जो जीवन स्तर होता है, जो लाइफस्टाइल होती है, वो मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा आ गई है मार्केट सेगमेंटेशन की, कि बाजार विभक्तीकरण किसी वस्तु के बाजार को टुकड़ों में विभक्त करने की रणनीति है जिससे कि उन पर विजय प्राप्त की जा सके। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो देखिए, ना तो आर.एस. डावर ने दी है, ना एलन ए. रॉबर्ट ने दी है, और ना ही फिलिप कॉटलर ने दी है। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, है ना, या इनमें से किसी की परिभाषा नहीं है ये। बाजार विभक्तीकरण के लिए किन आधारों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आर्थिक का भी किया जाता है, बी, भौगोलिक का भी किया जाता है, और सी, मनोवैज्ञानिक का भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। उत्पाद अवधारणा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले विकसित किया था या प्रयोग किया था थियोडोर लेविट ने। लेविटा एक्चुअली आका डंडा नहीं आएगा, मिसप्रिंट है, तो थियोडोर लेविट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जब वस्तुएं अथवा सेवाएं उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्रयोग की जाती हैं तो उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक उत्पाद का विशेष मॉडल, ब्रांड अथवा आकार जो एक फर्म बेचती है उसको कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं उत्पाद मदा। ठीक है, उत्पाद मदा, ऑप्शन नंबर ए। विक्रय बढ़ाने के लिए वर्तमान उत्पाद को सुधारने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखिए, जब कभी सेल को इंक्रीज करना होता है तो जो किसी कंपनी के पास प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना होता है। आप देखते हो कि इतने सारे मोबाइल हैं, तो पहले जब 20 साल पहले मोबाइल आए थे सिर्फ केवल उसमें बातचीत ही होती थी, फिर घड़ी आना शुरू हुई, धीरे धीरे नेट आना शुरू हुआ, है ना, यूट्यूब आने लगा, अब बहुत सारे इसमें ऐप हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सारे जो हैं उत्पाद का जब तक किसी भी प्रोडक्ट का विकास डेवलपमेंट नहीं किया जाता तब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में आजकल नहीं चल पाता, क्योंकि कस्टमर को उस प्रोडक्ट में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो वो खरीद रहा है तो उसमें बहुत सारी उसमें क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी करेक्ट है। निम्न में से कौन सी उत्पाद विकास की प्रक्रिया का अंतिम चरण है? देखिए, विचारों की छानबीन भी नहीं है, व्यावसायिक विश्लेषण भी नहीं है, और परीक्षात्मक विपणन भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, पैकेजिंग किसके हित में है? तो देखिए, पैकेजिंग उपभोक्ता, उत्पादक और मध्यस्थ। ये मध्यस्थ है, फिर मिसप्रिंट हो गई है, मध्यस्थ होता है। ठीक है ना, तो मीडिएटर कहते हैं इंग्लिश में। तो उत्पादक को हम कहते हैं प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर, और उपभोक्ता हो गया आपका कस्टमर। ठीक है, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी प्रोडक्ट की पैकिंग होती है तो उससे, पैकिंग से कस्टमर को भी बेनिफिट होता है कि उसको प्रोडक्ट जो है वो ठीक तरीके से मिल जाता है। मान लीजिए आप बिस्किट ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं,
अगर उनकी पैकिंग अच्छी नहीं है, नमकीन ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट सही रहेगा, है ना। प्रोडक्ट की पैकिंग होनी अच्छी बहुत ज़रूरी है। आप दूध का पैकेट ले रहे हैं, आप बटर ले रहे हैं, आप लस्सी का पैकेट ले रहे हैं, लिक्विड चीज़ों की पैकिंग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, है ना। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हम 50-50 क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, तो लगभग 10-11 वीडियो में ये आप पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक ब्रांड जिसे वैज्ञानिक संरक्षण प्राप्त है तो वो कहलाता है, उसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर फर्स्ट है आज। ये मार्केटिंग क्वेश्चन बैंक के नाम से मैं इसको प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट वाली प्लेलिस्ट में, क्योंकि इस पेपर का नाम मार्केटिंग मैनेजमेंट है ना। बीकॉम में ये पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में तो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के नाम से है, और एमकॉम में भी मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से है। लेकिन जो आपकी श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये पेपर बीकॉम थर्ड ईयर में मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से। तो आप सब्जेक्ट में मत जाइए क्या नाम है, आपका लगभग सिलेबस वही सेम होता है, एक आध चैप्टर का अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, और जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आए हुए हैं, तो मैंने उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके क्वेश्चन बैंक जो है वो इनका प्रिपेयर कर लिया है, ताकि आप लोग की पूरी जो है इसकी प्रिपरेशन हो जाए। अगर मार्केट में आपको कोई एमसीक्यूज़ वाली बुक नहीं मिल रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं उसमें क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है व्यूअर्स। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू।